गुड आफ्टरनून। ओम अरहम नमः। बहुत सारी चीजें चल रही है अभी पूरे वर्ल्ड में। जेनजीज प्रोटेक्शन अगेन, मोरक्को, देन मैट सागर। और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था चीजें दिख रही है। और लास्ट प्रिडिक्शन जो मैंने किया था, भारत जीत गया। आप देख रहे मैनिफेस्टेशन में कितना पावर होता है। ये उस दिन और प्रूफ हो गया जब आपने देखा कि किस तरह से रिंकू सिंह, जिसने पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, और 6 सितंबर को बंदे ने लिख दिया था कि यस गाइस, मैनिफेस्टेशन में पावर है। बंदा पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, और आप सोचो, उस लिख कर आता है कि विनिंग जो रन है वो मेरे बल्ले से निकले। कैन यू बिलीव दिस? 6 सितंबर को लिख दिया था। मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, सोने से पहले जो भी सारी अच्छी चीजें हुई है, चाहे आपकी मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी अच्छी चीजें, उसको लिखो। The more you write, the more subconscious minds get activated. और अब तो ये मैनिफेस्टेशन हर कोई दिख रहा है। अभिषेक शर्मा का लास्ट इंटरव्यू में उसने कहा कि यूवी पाजी, युवराज सिंह जो उनके कोच हैं, उन्होंने जब उसको बुलाया, जब वो आईपीएल भी नहीं खेल रहा था, कि सबसे पहले आप लिखना चालू करो। आप भारत के लिए खेल रहे हो, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप भारत को जिता रहे हो, और आप देख लो। मानते हो ना? लेटेस्ट अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो अपना डोनाल्ड डक डक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भाई, इसके पहले शट डाउन हुआ था 22 दिसंबर को 2018। तब भी यही प्रेसिडेंट था। 35 डेज। क्या ये वाला शट डाउन अमेरिका में 35 डेज का रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्या 37 डेज के बाद रीस्टार्ट होगा? क्यों किया गया? ये कुछ क्ल्यू दे रहा है कि कुछ तो बबल्स बना है भाई, और बड़े बड़े एनालिसिस भी ये कह रहे हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, एम्प्लॉयमेंट, रिसेशन ऑल टाइम हाई, कर्जा अमेरिका में 3.75 ट्रिलियन ऑल टाइम हाई गाइस। कुछ तो दे रहा है ये इंडिकेशन। एक क्रैश तो दिख रहा है गाइस। क्योंकि इतना दिन जब बंद रहेगा, शटडाउन का मतलब ही होता है कि इतना दिन जो आपने बंद किया है एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, सारे गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज, स्कूल, कॉलेजेस जो भी चलते हैं गवर्नमेंट फंड से, वो बंद। वो जानबूझकर ऐसा किया है। इसका एक प्रूफ दिख रहा है कि भाई बफेट साहब के पास आज के डेट में 60 इयर्स के हिस्ट्री में, ऐसा बोला जा रहा है 60 इयर्स के हिस्ट्री में, कि बंदे के पास जो लिक्विड गैस उसने संभाल के रखा है, मैंने लिखा है, आई कलेक्टेड दिस, वो लिक्विड कैश उसके पास रखा है $347 बिलियन गाइस। वो बैठा है कैश के साथ। वो अगर बैठा है कैश के साथ, मतलब इंतजार कर रहा है। तो 2020 जो चूक गए थे, उनके पास एक मौका आने वाला है 2026 में। 2026 में रिसेशन एक कंफर्म्ड इंडिकेशन दिख रहा है। और टेंटेटिवली अगस्त के बाद, 2026 अगस्त के बाद एक अच्छा वाला रिसेशन ऑन द कार्ड है। माहौल बन रहा है। कैश अपने पास रखें। और उस रिसेशन के वक्त जब मार्केट डिप होगा फॉर ईयर 2027, दिवाली के पहले रिकवरी आएगा, दिवाली के आसपास, एंड देन यू कैन एंजॉय इफ यू हैव लिक्विड कैश गाइस। ये इंडिकेशन मैं नहीं बोल रहा, मैं तो प्रिडिक्शंस भी करता हूं, दिख रहा है। 2025 आप देख ही रहे हो, और अभी तो 3 महीने बचे हैं। कुछ तो बड़ा होगा, वर्ल्ड में बड़ा होगा। कोई बहुत बड़ा लीडर का एसेसिनेशन भी हो सकता है गाइस, ऐसा लग रहा है।
कुछ तो तहलका होगा। और जो जेनजी प्रोटेक्शंस चल रहे हैं ना, ये माहौल बना दे रहा है। अब कहीं भी हो सकता है, बी अवेयर। कोई भी ऐसा मिस इंफॉर्मेशन कंडक्ट ना करे, अफवाहों से बचे। और इंडिकेशन ऑफ क्रैश में एक चीज ये दिख गया आपको, सिल्वर गोल्ड इतने हाई में चल रहे हैं, तो कहा जाता है कि जो बहुत स्टिप मूव करते हैं ना, तो जब गिरते हैं तो उसी रफ्तार से गिरते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है गोल्ड $4,000 टच करेगा अक्टूबर मंथ। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एक डाउन आना चाहिए, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन $36 तक आपको क्या पता दिख जाए। डायरेक्ट बढ़ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। दूसरा आपको क्या नजर आएगा, दूसरा आपको नजर आने वाला है कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो होता है ना, वो आज की तारीख में चल रहा है 83। कायदा से ये 50 तक नॉर्मली हिस्ट्री में देखा गया है। यानी कि अगर मूवमेंट आएगा तब सिल्वर में चांसेस और ज्यादा है। अभी 83 है। 3 अक्टूबर का जो आज का गोल्ड रेशियो चल रहा है, दैट इज 83 विच आई हैव कैलकुलेटेड। आज का गोल्ड का जो प्राइस है आउंस में, उसको सिल्वर के प्राइस से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है गोल्ड सिल्वर रेशियो, विच इज ऑन 3 अक्टूबर इज अराउंड आई थिंक सो 83 विच आई रिटन समवेयर। और वो हिस्ट्री में बताते हैं कि 50-55 तक रहता है। यानी कि अगर गोल्ड में मूवमेंट है तो सिल्वर में अब उससे ज्यादा मूवमेंट आएगा। और $50 नियरेस्ट है, $48 वो टच कर चुका है। ये मैं उन बच्चों को भी सिखाना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज लो। इस वीडियो को ध्यान से देखो, सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और कुछ बड़ा होने वाला है। और इसका इंडिकेशन दिख रहा है, जॉब छटनी। यूके में हालत खराब है, कनाडा में हालत खराब है। तो गाइज, भारत राइज करेगा, इसीलिए भारत राइज करेगा। भारत बोलो, नो इंडिया। भारत राइज करेगा, ये इंडिकेशन भी दिख रहा है। क्योंकि बाकी कंट्री, आपको पता है, जो 3 कंट्रीज अभी लेटेस्ट में इमीडिएट शटडाउन हुई, सरकार गिरी, उनमें उनका टेक्निकल नॉलेज देखा जाए तो जो डेप्ट इज टू जीडीपी रेशियो था, वो काफी हाई है। और ऐसे 10 कंट्री लिस्ट में है जिनकी डेप्ट इज टू जीडीपी रेशियो 200 से ऊपर है। अमेरिका भी इस लिस्ट में विथ 100 समथिंग। नेक्स्ट कंट्री जहां पर जेनजिस प्रोटेक्शन दिख सकता है, इट कैन बी इटली, इट कैन बी सिंगापुर। सो जस्ट कीप ए वॉच, इनकी डेप्ट इज टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा है। अगर इंफॉर्मेशन मजेदार लगी और कनेक्ट करिए मेरे से। मैं ऑकल्ट साइंटिस्ट भी हूँ, काफी कुछ रिसर्च भी करता हूँ, मैथ साइंस का टीचर हूँ, और एमबीसीएस धीरज सर मेरा नाम है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। विल अगेन कनेक्ट। थैंक यू। ओम अरहम नमः।